नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, लगातार ऐसी खबरें देश के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं जो बहुत चिंता पैदा करती हैं कि आखिरकार हमारा जो नया इंडिया बन रहा है वो हमें कहाँ ले जा रहा है। उस नए इंडिया में लोकतंत्र होगा कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी कि नहीं, मीडिया की आज़ादी होगी कि नहीं। ये बड़ी चिंता की बात है और स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं, भयावह रूप अख्तियार करती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश से पत्रकारों को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से जेलों में ठूंसा जा रहा है, ये खबरें हम सुनते रहे हैं। लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी में अगर इस तरह की चीज़ें होंगी और उस पर जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो चुप रहेगा, पुलिस और प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करेंगे बल्कि ऐसा लगेगा कि लीपापोती कर रहे हैं, तो ये भयानक स्थिति है। और ये डरावनी इसलिए भी है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो आखिरकार हम कहाँ जाकर खड़े होंगे। कारवां एक पत्रिका है जिसके रिपोर्टरों के साथ दिल्ली के एक इलाके में जिस तरह से व्यवहार हुआ, खुल्लम खुल्ला व्यवहार हुआ, उनके साथ उन्हें घेर कर मारा पीटा गया और एक महिला पत्रकार के साथ जो अश्लील हरकत की गई, बदतमीजी की गई, वो भयानक है। आप सोचिए, देश की राजधानी में ये सब हो रहा है और कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, कहीं से कोई उसको रोकने की कोशिश करता दिख नहीं रहा है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि कृपया, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया आपको खबरें तोड़ मरोड़ कर दे रहा है, आपकी जो ज़रूरत की खबरें हैं वो नहीं दे रहा है, बल्कि जो सत्ता प्रतिष्ठान चाहता है वो खबरें आपको दे रहा है, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इस सदस्यता हासिल करके स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी जो भी इच्छा हो उसके हिसाब से सदस्यता का चयन कीजिए। शुरू करते हैं कार्यक्रम। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है। यानी मीडिया अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो पूरा लोकतंत्र ढह जाएगा। मीडिया पहले से ही गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छिटपुट मीडिया संस्थान हैं और इंटरनेट पर भी हैं जो अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं और ठोस, जिसको पत्रकारिता करते हैं, जिसको खोजी पत्रकारिता कहते हैं, और जो आम तौर पर सत्ता से सवाल पूछती है, सत्ता से चिपकती नहीं है, सत्ता के रूबरू खड़े होकर उससे आंखों में आंखें डालकर पूछती है, वो पत्रकारिता अभी लोग कर रहे हैं और उस पत्रकारिता का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, उस पत्रकारिता को भी कुचल देने की साजिशें सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से लगातार की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में, जम्मू कश्मीर का हालात की बात ही ना की जाए, उसको तो एक अलग ऐसा घोषित द्वीप बनाकर रख दिया गया है जहां पर मीडिया नाम की चीज़ बची ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम आए रोज़ सुनते रहते हैं कि किस तरह से पत्रकारों को दबाया कुचला जा रहा है। लेकिन अगर दिल्ली, जो राजधानी है देश की, वहाँ पर एक पत्रिका के कुछ पत्रकार एक इलाके में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, वो देखने जाते हैं कि दंगे के प्रभाव किस तरह से हुए थे, या दंगों में जिन पर आफत आई, जिन पर अत्याचार हुए और ख़ास तौर पर महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसकी रिपोर्ट बनाने जाते हैं। वहाँ पर उनको घेर लिया जाता है। उसमें एक ज़िला अध्यक्ष बीजेपी का होता है, उसका दावा था, और एक भगवाधारी व्यक्ति भी होता है, वो भीड़ को इकट्ठा करता है और वहाँ पर उनको प्रताड़ना शुरू होती है, उनके साथ मारपीट शुरू होती है। अब ये 3 पत्रकार कुल गए थे, उनमें से एक प्रभजीत सिंह है, दूसरे शाहिद तांत्रे हैं और तीसरी एक महिला रिपोर्टर, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि उस महिला रिपोर्टर के साथ एक दूसरी तरह की बदतमीज़ी इन्हीं जो भगवा ब्रिगेड के लोग थे और उनके साथ जो जुड़े लोग थे, उनमें से लोगों ने की है। ये बहुत संस्कारी लोग हैं, इस तरह के संस्कार उनमें भरे पड़े हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन इसका करते रहते हैं। तो शाहिद, चूँकि नाम से जाहिर है कि मुस्लिम हैं, तो उनको सबसे पहले टारगेट किया भीड़ ने।
उनके साथ मार पिटाई शुरू कर दी और किसी तरह से प्रभजीत सिंह ने उनको बचाकर भजनपुर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ तक ले गए। वो उनको बचाने में सफल रहे। जो महिला पत्रकार थी उनको घेर लिया गया और उस घेरे में एक व्यक्ति ने अपने प्राइवेट पार्ट्स ओपन करके बहुत ही अश्लील किस्म के इशारे किए। आप सोच सकते हैं सार्वजनिक स्तर पर एक महिला के साथ इतनी भीड़ में इस तरह की हरकत करना कितना शर्मनाक है। लेकिन ये संस्कारी लोग हैं, एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं, एक अपने को देशभक्त बताने वाले लोग हैं, तो उनसे ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसी तरह से पेश आएंगे सार्वजनिक व्यवहार के मामले में। तो उन्होंने ये हरकतें की और फिर उसके साथ जब वो निकल कर भागने लगी, किसी तरह से पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, तो रास्ते में उसको फिर से मारा पीटा गया, जान से मारने की धमकी दी गई, उसके वक्षस्थल पर भी प्रहार किए गए, कूल्हे पर प्रहार किए गए, हाथ पैर पे प्रहार किए गए और फिर वो किसी तरह से बचकर पुलिस स्टेशन पहुंची। तो ये पूरी घटना जो है, ये जो कारवां के एडिटर हैं हरतोष बल, उन्होंने बाकायदा ट्वीट की है कि एक एक करके कैसे घटनाएं हुई हैं। और फिर यहाँ तक तो आप समझ सकते हैं कि कभी चलिए कोई भीड़ है जो इस तरह से व्यवहार करने पर आमादा हो जाती है और कर देती है, या किसी के उकसाने पर कर देती है, या उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत, राजनीतिक दल होते हैं जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा चिंतित करने वाला है कि जब पुलिस पर रिपोर्ट लिखाने की बात की गई तो दो कंप्लेन देने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पुलिस का कहना यह था कि हम अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। तो एक प्रतिष्ठित मैगजीन के पत्रकारों पर हमला होता है, वो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है। अब ये कोई नई बात नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, गृह मंत्रालय ने बाकायदा दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से करना शुरू किया है उसमें कुछ भी संभव है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली दंगों के दौरान भी पुलिस की भूमिका बहुत ही ख़राब रही है। संदिग्ध मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसके बड़े प्रमाण हैं कि पुलिस ने कई जगह दंगाइयों का साथ दिया, दंगाइयों की मदद की, और जो दंगाई ख़ास तौर पर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर हमला कर रहे थे, उनको करने दिया, उनके साथ हो गई। और फिर बाद में उसके वीडियो फुटेज जो होते हैं सीसीटीवी के, वो भी नष्ट करने में, छिपाने में उसने भूमिका निभाई। तो ये दिल्ली पुलिस का चरित्र हो गया है, जो दिल्ली पुलिस को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, दिल्ली दंगों की जांच में उसका इस्तेमाल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट एक ख़ास तरह की पटकथा के तहत चल रही है, जिसमें उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सीएए के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते रहे हैं, जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। तो उनको पकड़ कर वो या तो अंदर कर रही है, या इस मामले में फंसाकर दंगों से जोड़कर आतंकवादी निरोधक कानून के तहत भी कार्रवाई कर रही, कुछ पर देशद्रोह की धाराएं भी लगाई जा रही हैं। तो एक पूरा आप देखें कि एक पूरा खेल है, पूरी पटकथा है, जिसमें इस तरह से जो भी इन दंगों की सही जानकारी सामने लाने की कोशिश करता है, इन दंगों में पुलिस की भूमिका या एक पार्टी विशेष की भूमिका को बेनकाब करने की कोशिश करता है, उसको निशाने पर लिया जाता है और उसमें पुलिस, प्रशासन, सरकार ये चुप रहते हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो ये भयानक स्थिति है जब पत्रकार अपने काम नहीं कर सकते बेखौफ होकर, क्योंकि उस पर उनके खिलाफ भीड़ भी को भी खड़ा कर दिया गया है कि अगर कहीं पुलिस या पॉलिटिकल पार्टी सीधे नहीं आती है तो उस इलाके की भीड़ को ही उकसा कर उनके खिलाफ कर दो, ताकि वो सच जो वो उघाड़ सकते हैं, सामने ला सकते हैं, वो ना आए। तो सच को छुपाने की एक बड़ी कोशिश पुलिस, प्रशासन, भीड़, पार्टी ये सब मिलकर कर रहे हैं, और इसकी वजह से जाहिर है कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके उसको एक हाशिए पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। उसकी समस्याएं सामने ना आए, उस पर जो हमले हुए हैं, उसको जो परेशान किया गया है, वो वास्तविकताएं दुनिया के सामने ना आए। ये एक पूरी साजिश के तहत, पूरे अभियान के तहत चल रहा है। और जाहिर है कि एक ऐसा मॉडल है जो गुजरात से बोरो किया गया है। गुजरात में भी इसी मॉडल पे काम किया गया था, और ये मॉडल
दिल्ली से और कहाँ कहाँ जाएगा हम सोच सकते हैं। जब मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, जब पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासन को इस्तेमाल किया है और सरकार तो इसमें शामिल है ही, तो ये एक बड़ा ऐसा माहौल बन रहा है और ऐसा एक गेम प्लान चक्रव्यूह दुष्चक्र बन रहा है जिसमें तमाम वे लोग जो सोचने समझने वाले हैं, जो थोड़ा उदार हैं और जो नहीं चाहते कि कानून से इतर काम हो, कानून और व्यवस्था के तहत काम हो, लोकतंत्र के तहत काम हो, संविधान के अनुरूप काम हो, उनको फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये लगातार हम देख रहे हैं। दिल्ली दंगों के दौरान भी बहुत सारे पत्रकारों को मारा पीटा गया था और यहाँ तक कि पैंट उतरवाकर उनके लिंग की जांच की गई थी ताकि पता चल सके कि वो किस धर्म को मानने वाले हैं। तो ये एक सिलसिला, बहुत खौफनाक सिलसिला जो शुरू हुआ था, वो आगे बढ़ता जा रहा है और वो दिल्ली में नहीं रुकेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा क्योंकि एक मिसाल बन रही है, एक मॉडल बन रहा है जो कि हर जगह इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये बहुत खौफनाक स्थिति है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इसका विरोध करने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमें चैन से, आज़ादी से जीने नहीं देगा। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की दिशा में चल रही कार्रवाइयाँ हैं और अगर हम सचेत न रहे तो हम अपनी लोकतंत्र से, अपनी आज़ादी से हाथ धो बैठेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट और मैंने पत्रकारिता ही नहीं, पूरे समाज की स्थिति को बयान करने की कोशिश की है जिस तरफ जा रहा है वो। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे शेयर करेंगे और satyhindi.com को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर किसी एक मुद्दे के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।